अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होने का दावा करने वाली पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को केवल कर्ज के बोझ तले दबाया, जिसका प्रदेश की जनता ने करारा जवाब दिया और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रही है। स्वाभाविक तौर पे 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी और पिछली सरकार से जो खजाना मिला वो खाली था और किस तरह के आर्थिक हालात थे प्रदेश के, वो मैं समझता हूँ कि जयराम जी और उनकी सरकार उस वक्त जो लोग थे उनके साथ वो हमारे से बेहतर जानते हैं। पूरी तरह से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा और 11,000 करोड़ रुपए की सारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी, 6th पे कमीशन के एम्प्लॉयज़ की या आप पेंशनर्स की बात करें, सारी खड़ी थी। तो वो तो खजाना खाली था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो बड़े फैसले थे, जिसकी वजह से 1100 करोड़ रुपए के करीब एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है हमको मिला। तो वो तभी संभव हो पाया जब मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि हमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। और वो इसको बार बार जिक्र करते हैं कि 4 साल के समय में हम प्रदेश की आर्थिकी को ठीक करेंगे और बहुत सारे ऐसे फैसले लेंगे जिसमें फिजूल खर्चे को कम करना और जैसे वाटर सेस के लेके अपनी लड़ाई लड़ना और बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे प्रदेश के हित के होंगे और प्रदेश के लोगों के हित के होंगे। लेकिन पिछली सरकार ने दुर्भाग्यपूर्णवश कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे प्रदेश की आर्थिकी को ठीक करने के लिए कोई प्रयास किए हो। पिछली सरकार का एक ही मॉडल था, जयराम जी की सरकार का, कि कर्जा लेके इस प्रदेश को चलाना। डबल इंजन की जो सरकार थी उसका मॉडल यही था कि कर्जा लो और चलाओ, और उस कर्जे की लेने की वजह से और पिछली सरकार के गलत फैसलों की वजह से आज ये स्थिति है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हमारी सरकार और मुख्यमंत्री निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे फैसले लेके इसको जल्दी से जल्दी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाएंगे। इनफैक्ट भाजपा को हर बात में मौका ढूंढना है क्रिटिसिज्म का। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, जो इन्होंने एक बयान दिया उस दिन कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए न्यू ईयर और क्रिसमस के ईव पे जो टूरिस्ट पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है कि पिछले दिनों आपदा के बाद स्वाभाविक तौर पे जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसको बहुत प्रभावित हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है। उसको प्रमोट करने के लिए हमको कुछ फैसले लेने चाहिए। मुख्यमंत्री जी से इसको लेके टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स भी मिले थे, तो उन्होंने इस बात का माना कि हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे पर्यटक हिमाचल प्रदेश की तरफ आए और उनको एक माहौल न्यू ईयर के दौरान। पुलिस के सहयोग की बात भी उन्होंने कही कि कभी ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई पर्यटक हो जाए, बजाय इसके कि उनके ऊपर सख्ती करने के, एक फ्रेंडली माहौल में जो है पर्यटकों के साथ होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसको इस बात से जोड़ना कि सीधे तौर पे जो है हम ये चाह रहे हैं कि लोग यहाँ आए और शराब पिए और हुड़दंग मचाए, ये बिल्कुल गलत है। ना ही इसके पीछे ऐसी मंशा है। मंशा बड़ी साफ है कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि न्यू ईयर के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो यहाँ पर खाने पीने की रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं,
या और जो ऐसे जॉइंट्स हैं वो कुछ दिनों के लिए न्यू ईयर के दौरान खुले रहे, जिससे पर्यटकों को रात को जो है ये समस्या ना हो कि वो कहाँ खाना खाएँगे और कहाँ उनको इस तरह की परेशानियाँ ना हो। इसके पीछे ये मंशा मुख्यमंत्री जी की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अगर विपक्ष इसको दूसरे नज़रिए से देखता है, तो मैं समझता हूँ उनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। इस वक़्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और माहौल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे राज्यों से भी, विदेश से भी लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ तभी आएँगे, जब उनको लगेगा कि इस राज्य में हमारा स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।